दोस्तों, फिल्म टाइटैनिक में आप सबने इस शानदार जहाज का दर्दनाक अंत देखा होगा, लेकिन फिल्म से हटके क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि असल में टाइटैनिक के डूबने की वजह क्या थी? जिस जहाज को कभी न डूबने वाली जहाज की उपाधि दी गई थी, वो जहाज अपने पहले ही सफर में कैसे डूब गया? दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे हुए 108 साल बीत चुके हैं। इस दौरान टाइटैनिक के साथ हुए हादसे पर कई एक्सपर्ट्स ने स्टडी भी की। इन स्टडीज से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन स्टडीज के द्वारा टाइटैनिक के डूबने की एक वजह हमारे सामने आ चुकी है। टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकराना उसकी किस्मत नहीं बल्कि मानवीय भूल का नतीजा था। जी हाँ, टाइटैनिक के डूबने के पीछे कई लोगों की लापरवाही थी, तो वहीं इसके निर्माण के दौरान भी कुछ गलतियां हुई थी, जिस कारण दुनिया को मानव इतिहास का सबसे भयावह हादसा देखने को मिला। तो चलिए आज आपको टाइटैनिक के डूबने की वो सारी वजह बताते हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कभी भी कोई वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। एक नजर टाइटैनिक की भव्यता पर। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे ज्यादा लग्जरियस जहाज था। इसका निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने किया था। इस जहाज की लंबाई 882 फीट, ऊंचाई 175 फीट, वहीं इसका वजन 46,000 टन था। ये जहाज इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और आर्ट का अद्भुत नमूना था। टाइटैनिक में सेकंड क्लास में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए जितनी फैसिलिटीज मौजूद थी, वो समय के बाकी जहाजों में फर्स्ट क्लास में मिलने वाली फैसिलिटीज से कई ज्यादा बेहतर थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफर की ओर निकल पड़ा। सफर की शुरुआत इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से हुई और उसकी मंजिल न्यूयॉर्क थी। इस जहाज को मिलेनियर स्पेशल निकनेम दिया गया। जहाज के कैप्टन E.J. स्मिथ थे। अमीरों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी और उन्हें मिलेनियर्स कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था। मिलेनियर्स कैप्टन की कप्तानी में मिलेनियर स्पेशल जहाज के सफर की शानदार शुरुआत हुई। जहाज में लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें लगभग 1300 पैसेंजर्स और बाकी क्रू मेंबर्स शामिल थे। फर्स्ट और सेकंड क्लास में ज्यादातर मशहूर और कुलीन वर्ग के लोग ही शामिल थे, जबकि थर्ड क्लास में वो लोग शामिल थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जाना चाह रहे थे। इनमें कई देशों के लोग शामिल थे। सफर शुरू होने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 740 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद था। तभी रात के 11:40 के आसपास चौकसी में लगे फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली की नजर एक हिमखंड यानी कि आइसबर्ग पर पड़ी। बिना एक पल गवाए जहाज के रास्ते में आने वाले आइसबर्ग की सूचना ऑफिसर्स और कैप्टन को दे दी गई। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोश ने जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन जहाज ऑलरेडी आइसबर्ग के काफी करीब आ चुका था। जहाज का दायां भाग आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर में 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारें टूट गईं। धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरने लगा और 3 घंटे के भीतर ही जहाज 2 हिस्सों में टूटकर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। जहाज में सवार कुल 2200 पैसेंजर्स के मुकाबले सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। इन लाइफ बोट से सिर्फ आधे यानी कि लगभग 1178 पैसेंजर्स की ही जान बचाई जा सकती थी। कम लाइफ बोट्स होने के बावजूद इसकी कुल क्षमता का उपयोग नहीं किया गया और 1100 पैसेंजर्स की क्षमता वाले सभी 20 लाइफ बोट्स की मदद से केवल 700 लोगों की जान बचाई जा सकी। अधिकारियों ने कई लाइफ बोट्स को आधे से कम पैसेंजर्स के साथ ही रवाना कर दिया। यदि लाइफ बोट्स का सही से उपयोग किया जाता तो सर्वाइवर्स की संख्या 700 से बढ़कर 1100 हो सकती थी। टाइटैनिक क्यों डूबा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के सिलसिले में कई स्टडीज की गई और इसमें कई लोगों की लापरवाही सामने आई। जिस इलाके से टाइटैनिक गुजर रहा था, उसी इलाके से ही कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज कुछ समय पहले गुजर चुका था। टाइटैनिक आइसबर्ग से 11:40 पर टकराया था, जबकि कैलिफोर्नियन की ओर से टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को 10:55 पे ही यह खबर दी गई कि कैलिफोर्नियन बर्फ से घिरे होने के कारण रुक चुका है और आसपास मौजूद आइसबर्ग से टाइटैनिक को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट मैसेज को जैक फिलिप्स ने हल्के में लिया और कैलिफोर्नियन की ओर से मैसेज भेजने वाले शख्स को डांट दिया। फिलिप्स ने यह बात किसी को नहीं बताई। टाइटैनिक की स्पीड को भी इसके डूबने का जिम्मेदार माना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से भरे होने की बात सभी को मालूम थी। इसके बावजूद इस इलाके में भी कैप्टन E.J. स्मिथ जहाज को 22 नॉट्स यानी कि लगभग 40.7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे थे। यदि जहाज की स्पीड कम होती तो आइसबर्ग से टक्कर का इम्पैक्ट भी कम होता। जिंदा बचे टाइटैनिक के मोस्ट सीनियर ऑफिसर चार्ल्स लाइटोलर की पोती लुइस पैटन ने 2010 में दावा किया था
कि टाइटैनिक के डूबने की एक वजह यह भी थी कि टाइटैनिक ने गलत टर्न ले लिया था। लुइस के दावे के अनुसार जब जहाज को आइसबर्ग से टकराने से बचाने के लिए क्रू मेंबर्स को टर्न लेने का ऑर्डर दिया गया, तब पैनिक क्रू मेंबर्स ने कंफ्यूज होकर जहाज को आइसबर्ग की ओर ही मोड़ दिया, जबकि जहाज को बाईं ओर मोड़ना था। लेकिन जहाज को क्रू मेंबर्स ने दाईं ओर मोड़ दिया। लुइस ने अपनी किताब गुड एज गोल्ड में यह दावा किया। लुइस का कहना था कि उन्हें ये बातें अपनी दादी से पता चली। लुइस का यह भी दावा था कि यदि टक्कर के बाद जहाज को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया जाता तो भी इस तबाही को बचाया जा सकता था। टक्कर के बाद जहाज 10 मिनट तक आगे बढ़ता रहा, उसके बाद उसको रोका गया। जिस जगह पर टाइटैनिक डूब रहा था वहां से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर ही कैलिफोर्नियन जहाज मौजूद था। जब टाइटैनिक से डिस्ट्रेस सिग्नल्स रिलीज किया गया तब कैलिफोर्नियन के पास मौका था कि वो घटना स्थल पर आकर टाइटैनिक में सवार सभी लोग की जान बचा सकता था। लेकिन डिस्ट्रेस सिग्नल देखने के बावजूद कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टेनली लॉर्ड ने वायरलेस ऑपरेटर को रेडियो ऑन करने की आज्ञा नहीं दी। रेडियो के बजाय उसने मॉर्स लैम्प से कांटेक्ट करने को कहा, जो कि कामयाब नहीं रहा। डिस्ट्रेस सिग्नल रात के 12:20 में कारपैथिया जहाज तक पहुंचा, जो समय टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। कारपैथिया तुरंत ही घटना स्थल की ओर रवाना हुआ, लेकिन यहां तक पहुंचने में उसको 3 घंटे लग गए। कारपैथिया 3:30 पर घटना स्थल पर आया, लेकिन उसके पहुंचने से 1 घंटे पहले ही टाइटैनिक डूब चुका था। कारपैथिया ने टाइटैनिक के डूबने की खबर कैलिफोर्नियन को दी। घटना स्थल से मात्र 37 किलोमीटर दूर होने के बावजूद कैलिफोर्नियन खबर मिलने के 3 घंटे बाद सुबह 8:30 में घटना स्थल पर पहुंचा। सभी सर्वाइवर्स को लेकर कैलिफोर्नियन न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। 18 अप्रैल को ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां हजारों लोग अपनों की तलाश में आए हुए थे। इस हादसे में 1500 लोग की जान चली गई, जिसमें 700 क्रू मेंबर्स और 710 थर्ड क्लास में सफर कर रहे लोग थे। थर्ड क्लास में से सिर्फ 174 लोग ही जिंदा बच सके। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की कुछ खास वजहें। आपके अनुसार इनमें से सबसे बड़ी लापरवाही किसकी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।